हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2। देखिए एक्सरसाइज 2.2, इसमें हमारा बोल रखा है एक्सरसाइज 2.2 में बोला है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। कितना? 5x प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। देखिए ये हमारा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जिसको यदि ये पॉलिनोमियल है तो इसको हम शो कैसे करते हैं, तो हमने आपको बता रखा है इसमें कौन कौन वेरिएबल है। एक्स वेरिएबल है। एक्स वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, तो इसको पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। देखिए इसको पी एक्स से शो करते हैं। इसको पढ़ते क्या है, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसमें आपसे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये कुछ वैल्यू दिया हुआ है, जैसे x इज इक्वल टू 1। पहला नंबर इसमें पॉइंट दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्या है, x इज इक्वल टू 1। तो देखो बच्चों, ये हमारा पॉलिनोमियल है, यहां लिख लें। तो पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। देखिए x इज इक्वल टू 1 यहां पुटअप कर दें, तो p वेरिएबल इन क्या, तो ये x की वैल्यू कितनी 1 यहां से, तो x की जगह 1 रख देंगे। उसके बाद यहाँ 5 मल्टीप्लाई कितना x की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, माइनस 4 इंटू 1 का क्या स्क्वायर। देखिए यहाँ x की वैल्यू क्या x स्क्वायर है। देखिए ध्यान दीजिए x स्क्वायर, यहाँ क्या करेंगे 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 1 का स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस कितना प्लस 3। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको कितना आएगा। देखिए बच्चों 5 1 जा 5 प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 और 4, तो 4 1 जा 4 प्लस 3। ऐड कर लीजिए कितना 7 और 5 12। और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू 1 के लिए 12 आया। यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड पार्ट इसमें पूछ रखा है। सेकेंड कितना, x इज इक्वल टू -1। कितना है, x इज इक्वल टू -1। तो ये px के लिए x इज इक्वल टू -1 यहाँ, तो हम पहले पॉलिनोमियल लिख लें। पॉलिनोमियल हमारा क्या है, तो पॉलिनोमियल ये है, उसमें x इज इक्वल टू -1 के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए क्या है ये 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये हमारा पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू -1 के लिए, तो आइए पुटअप कर देते हैं। p -1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई -1, x की जगह पुटअप करेंगे -1, फिर -4 इंटू x की वैल्यू कितनी, तो -1 का स्क्वायर फिर प्लस 3। देखिए -1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -5 माइनस, और यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, और 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा प्लस 3। बताइए बच्चों ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करेंगे लेकिन साइन क्या रखेंगे माइनस, तो 5 4 9, तो -9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो -6। इन दोनों में एक प्लस एक माइनस हो तो बड़े वाले की साइन रखते हैं और करते क्या है, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या कर देंगे -6। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट। इसी तरह से इसमें एक थर्ड पार्ट बोला है। देखिए बच्चों थर्ड पार्ट इसमें है x इज इक्वल टू 2। किस पे निकालना है, x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड करनी है। तो देखिए पॉलिनोमियल हमारा क्या है, पॉलिनोमियल हमारा है px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये चीज हमारा दिया हुआ है। इसमें हम क्या करें, x की वैल्यू को पुट कर दें। देखिए तो x की वैल्यू को यदि पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 2 है। कितना बच्चों 2 है। फाइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पहले पुटअप कर ले x की वैल्यू सबको, तो 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई कितना x स्क्वायर की जगह हम क्या कर दें 2 को पुटअप कर लें, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ स्टार्ट करेंगे, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस इस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, और 4 4 जा 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 4 4 जा 16 और प्लस 3। देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा
तो ये हो गया 10 माइनस 4 4 जा 16 और प्लस 3 कितना आ जाएगा बच्चों? तो ये प्लस और ये प्लस कितना हो जाएगा? 13 और माइनस कितना? 16। अब क्या करें? देखिए एक प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। क्या करेंगे माइनस और क्या कर देंगे? साइन बड़े वाले का रखेंगे। तो कितना आ जाएगा? -3। 13 में से 16 में से 13 को माइनस कर देंगे और जो साइन बड़े वाले का होगा वही साइन हम रख देंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक हमारा ये पॉलिनोमियल दिया हुआ था जिसमें x की वैल्यू 1 पे क्या करना था? पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी थी। x की वैल्यू -1 पे फाइंड करनी थी। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू 2 पे फाइंड करनी थी। तो x की वैल्यू 2 पे फाइंड करने के लिए क्या किया हमने? देखिए ये पूरा सॉल्व किया। उसमें किसी को कोई डाउट? वेरी गुड। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोला है फाइंड P0, P1 एंड P2। देखिए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी कि इन सब की क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है P0 पे, P1 पे और P2 पे। ठीक है, तो पहला नंबर हमसे इसमें इस इक्वेशन बोला है, पॉलिनोमियल हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें फर्स्ट नंबर बच्चों क्या पॉलिनोमियल हमारी है? पी वाई, पी पॉलिनोमियल इन वाई इज इक्वल टू कितना है? तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। देखिए ये चीज दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है? तो P0, देखिए इसमें फाइंड करने हैं P0, P1 एंड P2। इन सबको हमें क्या करना है? फाइंड करना है। पूरे जितने भी पॉलिनोमियल दिए हुए हैं उसमें हमें P0, P1 और P2 को फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए पहले हमारा पहला नंबर पॉलिनोमियल दिया है बच्चों P इन पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। पहला नंबर पॉलिनोमियल, इसमें हम क्या करें? तो P0 को पहले फाइंड कर लें। देखिए कैसे फाइंड करेंगे? y की जगह 0 रख लें। ठीक है, y की वैल्यू 0 पुट अप कर दें, कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। कितना आ गया बच्चों? तो देखिए इसका आएगा ये 0 माइनस 0 और प्लस 1, ये कितना हो गया? 1। तो P0 के लिए कितना आया? 1 आया। P1 के लिए ऐसे ही फाइंड कर दें। तो देखिए P1 इज इक्वल टू कितना? वाई स्क्वायर माइनस, पहले Py ले लें, y प्लस 1। तो P कितना? P0 यदि फाइंड कर P0 की फाइंड करें तो क्या आ जाएगा यहाँ? सॉरी P1 की फाइंड करेंगे क्योंकि P0 की हमने क्या किया? फाइंड कर रखे हैं। तो P1 की फाइंड करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर माइनस y, तो 1 प्लस 1। तो बताइए बच्चों 1 का स्क्वायर कितना? 1 माइनस 1 प्लस 1। तो बताइए ये जितना प्लस उतना माइनस कैंसिल, बचा क्या? 1। तो ये हो गया 1 किसका? तो P1 की वैल्यू, और ये किसका? P0 की वैल्यू। अभी बचा क्या? P2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए Py इज इक्वल टू, अभी हमारे क्या पास क्या है? इक्वेशन हमारा क्या है? पॉलिनोमियल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। यह हमारा पॉलिनोमियल है। किसको निकालना है? तो P2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों P2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? y की जगह हम क्या करें? 2 वैल्यू पुट कर दें। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 फिर प्लस 1। देखिए अब इसका क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 में से 2 माइनस हुआ, कितना बचा? 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना बच्चों? 3। ये हो गया हमारा P2 के लिए वैल्यू। तो बताइए P0, P1 और P2 ये मेरा निकला। ऐसे ही सेकेंड पार्ट इसका बोला है बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ही सेकेंड पार्ट है PT कितना है? तो पॉलिनोमियल इन T वेरिएबल के लिए कितना है? तो 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। देखिए इस वेरिएबल के लिए क्या फाइंड करना है? P0, P1 और P2 निकालना है। तो सबसे पहले हम P0 की वैल्यू फाइंड कर लें। P0 क्या करेंगे? 0 T की वैल्यू की जगह 0 पुट अप कर लें। कितना है बच्चों? 2
प्लस टी की वैल्यू कितनी 0 प्लस 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी है तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस टी की वैल्यू कितनी 0, 0 का क्यूब। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों। सॉल्व करने के लिए इसको सबसे पहले 2 प्लस ये होगा 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, यानी कि 2 0 जा 0 प्लस 0, क्या बचा इसमें केवल 2 बचा हुआ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। किसके लिए तो P 0 के लिए वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही बच्चों P T की वैल्यू किसके लिए तो P 1 के लिए, तो P 1 के लिए आइए फाइंड कर लेते हैं। इसी में हम 1 वैल्यू पुट अप कर दें 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, देखिए इसका टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर की जगह क्या कर दें 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे टी क्यूब है तो 1 का क्यूब कर दें। बताइए क्या किया P1 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, कितना आ जाएगा देख लीजिए, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 और 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा कितना 2 माइनस 1 का क्यूब कितना तो 1। तो बताइए बच्चों जितना प्लस 1 है उतना माइनस 1 कैंसिल आउट, बचा क्या तो 2 और 2 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये किसके लिए P1 के लिए। अब P2 की वैल्यू निकालनी है, तो बताइए P2 की वैल्यू कैसे सिमिलर निकालेंगे। देखिए कितना आएगा तो T की जगह 2 वैल्यू पुट कर दें 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 का क्यूब, कितना बच्चों T का क्यूब है इसलिए हम क्या कर दिए 2 का क्यूब कर दिए। देखिए इसको सॉल्व कर लें तो सॉल्व करेंगे बच्चों ये आ जाएगा 2 प्लस ये होगा 2 2 जा 4 यानी कि 2 का स्क्वायर कितना 4 और 4 2 जा 8 माइनस 3 का क्यूब कितना 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, जितना प्लस 8 है उतना माइनस 8 है कैंसिल आउट, बचा क्या 4, 2 और 2 4 हो जाएगा। और ये किसके लिए तो P2 के लिए वैल्यू, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसका थर्ड पार्ट बोल रहा है, इसी का थर्ड पार्ट क्या है Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। देखिए इसका थर्ड पार्ट है Px क्यूब इज इक्वल टू Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब बताइए इसमें 0 1 और 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, आइए फाइंड कर लेते हैं। तो P0 की वैल्यू पहले निकाल लें कितना आ जाएगा तो ये 0 का क्यूब यानी कितना आया तो P0 की वैल्यू कितनी 0, और P1 की वैल्यू निकाल लें 0 की निकाली कितनी 0, 1 की निकाल लें तो P1 इज इक्वल टू कितना तो 1 का क्यूब कितना आएगा तो 1 आएगा। ऐसे ही P2 की वैल्यू निकाल लें P2 कितना है बच्चों एक्स टी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। तो देखिए 2 का क्यूब कितना आएगा 2 का क्यूब निकालना है ना, तो देखिए 2 का क्यूब कितना 8 आएगा। और यही हो गया हमारा P2 के लिए, P1 के लिए और ये P0 के लिए। बताइए इसमें ये निकालने में कहीं किसी को कोई डाउट कुछ नहीं करना बच्चों, बस सीधा सा साफ एग्जाम्पल हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू 0 रखेंगे 1 रखेंगे और 2 रखेंगे और इक्वेशन जो भी हमारी पॉलिनोमियल होगी उसमें हम x की जगह वैल्यू पुट अप करते हुए और सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों इसका सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट बोला है। देखिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट Px इज इक्वल टू कितना दिया है Px इज इक्वल टू x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। देखिए ये चीज हमें दिया हुआ है, पॉलिनोमियल हमारा ये है P एक ब्रैकेट में x माइनस 1 दूसरे में x प्लस 1, ठीक है। देखिए तो इसके लिए हमें क्या करना है P0 P1 और P2 की वैल्यू फाइंड करनी है। पॉलिनोमियल 0 की वैल्यू पहले फाइंड कर लें। तो देखिए पॉलिनोमियल 0 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे x की जगह 0 ले लें, ये हो गया 0 माइनस 1, ये हो गया 0 प्लस 1। बताइए 0 माइनस 1 यानी कितना -1, ये ब्रैकेट खुल गया तो कितना आ गया ये 0 प्लस 1 1 होगा, ब्रैकेट से बाहर हो गया। देखिए -1 और +1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 आ जाएगा। ये किसके लिए
P0 के लिए वैल्यू होगी। ठीक है, P1 के लिए देख लेते बच्चों। P1 की वैल्यू क्या आएगी? P1 के लिए x की जगह क्या करते हैं 1 माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में x की जगह 1 प्लस 1। अब बताओ बच्चों, ये ब्रैकेट पहले क्या करते हैं, सॉल्व कर ले। तो 1 में से 1 माइनस हुआ कितना, 1 में से 1 कुछ नहीं बचा 0, और इसमें 1 प्लस 1 कितना 2। तो सॉल्व कर देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, यहां बताइए कितना आया। 1 में से 1 माइनस हुआ है तो कितना है 0, मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 1 2 हो गया, यानी कि इसका कितना आ गया 0। 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा। उसके बाद P2 की वैल्यू निकालना है। P2 की वैल्यू निकालने बच्चों कितना आएगा देख लेते हैं। P2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल में हम क्या करें, x की जगह पर 2 रख ले। आइए रख लेते हैं, यह है 2 माइनस 1, अगले में 2 प्लस 1। देखिए ये हो गया बच्चों, 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना 1 इंटू 2 में 1 प्लस कर देंगे कितना 3, कितना आ जाएगा, तो 3 बन जाए 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा P2 के लिए वैल्यू हो जाएगी। देखिए P0, P1 और P2 सबके लिए हमने निकाल रखा। कोई डाउट कहीं किसी को इसमें पूरे में वैल्यू फाइंड करके पुटअप करके वैल्यू निकालने में, फाइंड करने में? वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कितना बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। तो देखिए ये बताना है कि जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें x की वैल्यू कुछ दी हुई है, पॉलिनोमियल में x की वैल्यू कुछ दी हुई है, उसमें बताना है कि कौन जीरो पॉलिनोमियल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था कि पहले उस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू यदि 0 आती है तो वो जीरो पॉलिनोमियल होगी, और 0 नहीं आती है तो क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन, 3rd नंबर का फर्स्ट नंबर पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोला है, देखिए पॉलिनोमियल हमारा दिया है px इज इक्वल टू कितना 3x प्लस 1। मेरे प्यारे बच्चों 3x प्लस 1। देखिए इसमें दिया है x इज इक्वल टू -1/3। देखिए x इज इक्वल टू -1/3, इसमें पुट करने पे ये जीरो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इसको करेंगे p x की जगह क्या ले लें, तो -1/3 सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3, तो यहां -1/3 लेंगे, क्या कर लेंगे -1/3 प्लस 1, ये चीज आया बताइए। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा क्या -1 प्लस 1, तो जितना माइनस उतना प्लस, क्या हो गया 0। तो इस p की वैल्यू -1/3 रखने पे इसका सोल्यूशन क्या है 0 आया, तो ये क्या हो गया हमारा जीरो पॉलिनोमियल। तो क्या लिखेंगे s, दिस इज अ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड पार्ट बोला बच्चों, इसी का देख लेते हैं सेकेंड पार्ट। px इज इक्वल टू कितना बच्चों, px इज इक्वल टू इसी तरह सेकेंड पार्ट बोला है बच्चों, देखते हैं px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। 5x माइनस पाई, x की वैल्यू क्या दिया हुआ है देख लेते हैं 4/5। देखिए x की वैल्यू 4/5 पे हमें इस px यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका जीरो आएगा कि नहीं आएगा, जीरो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं। देखिए तो p कितना 4/5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस कितना पाई, तो 5 से 5 कैंसिल, ऊपर नीचे कितना बचा 4 माइनस पाई। मेरे प्यारे बच्चों हम अपना आंसर यही रखेंगे क्योंकि इससे आगे नहीं जाएंगे, क्यों पाई की वैल्यू हम यहाँ पुट करके सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये क्या है जीरो आया नहीं आया, तो ये क्या हो गया
नो, इसका आंसर हमारा हो गया नो, दिस इज अ नॉट अ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट बच्चों, थर्ड पार्ट बोला है पी एक्स इज इक्वल टू कितना, पी एक्स इज इक्वल टू कितना है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स की वैल्यू क्या है देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू 1 एंड माइनस 1 है। देखिए 1 और माइनस 1 है, तो देखिए एक बार 1 रखेंगे एक्स की वैल्यू, यानी कि इस पॉलिनोमियल में एक बार एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, एक बार माइनस 1 रखेंगे। देखिए दोनों को चेक कर लेते हैं। तो यहां सबसे पहले P1 की वैल्यू निकाल लें, P1 की निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 कितना आएगा बच्चों, जितना प्लस उतना माइनस 0। तो ये क्या हुआ, P1 के लिए क्या हो गया, तो ये जीरो पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, और P माइनस 1 के लिए चेक कर लेते हैं। देखिए माइनस 1 के लिए इस वेरिएबल में पुट कर दें, ये जो हमारा पॉलिनोमियल था इसमें पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए पुट, फिर माइनस 1। ठीक है, चेक कर लीजिए ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर सॉरी 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 1 कितना आएगा, ये देखिए माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, चेक कर लीजिए, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो क्या होता है 1 होता है। तो 1 माइनस 1 कितना 0, तो ये भी क्या हो गया, सॉल्व करने पे 0 आया, यानी कि ये भी हमारा क्या है जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है, एस ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, इसमें इसका अगला पार्ट फोर्थ पार्ट बोला है। देखिए इसका फोर्थ पार्ट है बच्चों, फोर्थ पार्ट बोला है पी एक्स इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में x प्लस 1, x प्लस 1 और अगले ब्रैकेट में x माइनस 2, क्या है x माइनस 2। यहाँ x कितना है, x इज इक्वल टू, तो देखिए यहां दिया है बच्चों x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 2, कितना है तो माइनस 1 और 2, दोनों के लिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस पे ये 0 आ रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले माइनस 1 लेंगे तो p माइनस 1 इज इक्वल टू कितना बच्चों, यहां हो जाएगा माइनस 1, देखिए ये हो गया माइनस 1 x की वैल्यू और फिर प्लस 1, इसमें x की वैल्यू माइनस 1 माइनस 2, सॉल्व कर लेंगे तो जितना माइनस 1 उतना प्लस 1 यानी कितना 0 मल्टीप्लाई जितना माइनस ये कितना माइनस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर लेंगे फिर माइनस रख देंगे, कितना है बच्चों 3 0 से 0, यानी कि ये क्या है जीरो पॉलिनोमियल है एस। इसी तरह से x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 के लिए चेक कर लें, p 2 की वैल्यू कितना आएगा बच्चों, सॉल्व करेंगे इस पे तो 2 प्लस 1 और इसमें अगले वाले में x माइनस 2 यानी कि 2 माइनस 2। देखिए x की जगह पे हमने क्या किया 2 को पुट अप कर लिया, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में बच्चों कितना आएगा, तो 2 और 1 कितना 3 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कितना 2 माइनस 2 0 हो गया, 2 में से 2 माइनस हो तो क्या बचा 0, यानी कि कितना आ गया बच्चों 0। तो ये भी क्या है जीरो पॉलिनोमियल है क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद क्या है 0 आया। तो देखिए बच्चों थर्ड नंबर का ही फिफ्थ पार्ट है, थर्ड नंबर का फिफ्थ पार्ट क्या बोला बच्चों कि पी एक्स इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी 0 पे, चेक कर लेते हैं। देखिए तो हो जाएगा p 0 इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी 0 का स्क्वायर यानी कि कितना आ गया 0, और ये 0 हमारा क्या है जीरो पॉलिनोमियल होगा, तो इसलिए हम क्या कर देंगे एस, दिस इज अ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ही इसका सिक्स्थ पार्ट बोल रहा है बच्चों, सिक्स्थ पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एक्स की वैल्यू क्या है एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपान में एल। ठीक है, देखिए बच्चों
6 नंबर पार्ट इसका बोल रहा है पी एक्स इजिकल टू एल एक्स प्लस एम, एक्स इजिकल टू कितना माइनस एम अपान में एल। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखिए तो ये आ जाएगा पी एक्स की वैल्यू कितनी माइनस एम अपान में एल इजिकल टू कितना, एल एक्स की जगह पे हम क्या कर दें वैल्यू पुट अप कर दें, एल इंटू माइनस एम अपान में एल प्लस एम। देखिए एल से एल कैंसिल आउट, बचा क्या माइनस एम प्लस एम, जितना माइनस उतना प्लस, यानी कितना हो गया कैंसिल आउट 0। और ये क्या है जीरो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, एस दिस इज अ जीरो पॉलिनोमियल। ऐसे ही इसका 7th पार्ट बोल रहा है बच्चों, कितना 7th पार्ट में बोल रहा है पी एक्स इजिकल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1। x की वैल्यू कितने दी हुई है, तो देखिए x इजिकल टू दिया हुआ है बच्चों माइनस 1 अपान में √3, और एक और इसकी वैल्यू दी हुई है 2 अपान में √3। तो देखिए क्या करेंगे, पहले -1 अपान में √3 के लिए निकालेंगे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे 2/√3 के लिए निकालेंगे। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले बच्चों पी एक्स की जगह क्या -1/√3 पुटअप कर ले। देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 3 इंटू -1/√3 की वैल्यू स्क्वायर कर देंगे इसका। देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस और 1। तो देखिए बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस का माइनस प्लस, और ये 1 कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये -1 है, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कितना बचेगा, तो 1 - 1 से 1 कितना हो गया कैंसिल हो गया, कितना 0। और ये क्या है जीरो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं, क्योंकि सॉल्व करने पे 0 आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये जीरो पॉलिनोमियल होगा एस, यानी कि दिस इज अ जीरो पॉलिनोमियल। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट पी एक्स यानी कि पी 2/3 के लिए निकालेंगे बच्चों। यहाँ पे पी 2/√3 के लिए देखिए चेक कर लेते हैं कितना आएगा। पॉलिनोमियल हमारा क्या है 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या कर दें, तो 2 अपान में √3 रख दें, वैल्यू पुटअप कर लेते हैं -1। चेक कर लीजिए बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा, तो देखिए 3 इंटू इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 4 - 1 कितना है, 4 में से 1 को माइनस कर दें कितना आ जाएगा 3। तो 3 क्या है बच्चों 0 आया, नहीं आया, तो इसमें क्या लिखेंगे नो, दिस इज नॉट जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं आई है। ठीक है, ऐसे ही 8 नंबर पार्ट इसका बोला है बच्चों, 8 नंबर पार्ट है इसका, चेक कर लेते हैं। पी एक्स इजिकल टू 2x + 1, पी एक्स इजिकल टू 2x + 1। x की वैल्यू क्या दिया हुआ है बच्चों, x की वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, x इजिकल टू 1/2। देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे, पी एक्स की जगह पर क्या करेंगे 1/2 की वैल्यू पुटअप कर लें और इसको सॉल्व कर लें। तो देखिए p 1/2 इजिकल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1। देखिए 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1 + 1, और 1 कितना आ गया 2, और 2 जो कि क्या है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों नो, क्या दिस इज नॉट जीरो पॉलिनोमियल, ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू जो इसको 1/2 पे जो वैल्यू आई है हमारी वो 2 आई है, 0 नहीं आई है, इसलिए क्या है ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, बताइए इसमें किसी को डाउट जीरो पॉलिनोमियल फाइंड करने में, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है बच्चों, आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें जितने भी पॉलिनोमियल दिए हुए हैं उन सब के क्या निकाले हैं जीरो पॉलिनोमियल, किस केस में वो जीरो पॉलिनोमियल होगा, हर एक केस में हमें क्या करना होगा फाइंड करना होगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आप पहले समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। देखिए जैसे हम ले रहे हैं पी एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स माइनस वन। देखिए अब हमें क्या करना है, ये किस वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या पुटअप करें कि ये जीरो पॉलिनोमियल हो जाए। ठीक है, यही हमें फाइंड करना है। तो पहले चेक कर लेते हैं। देखिए पी एक्स की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, तो देखिए एक्स की वैल्यू 2 ले लेते हैं। देखिए 2 लेंगे तो क्या आएगा, x की जगह 2 माइनस 1 कितना आ गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचा। क्या आया, 0 आया, नहीं आया। फिर x की वैल्यू 1 पुटअप कर लेते हैं, तो कितना 1 माइनस 1 कितना आया, 0 आया। p 0 की वैल्यू देख लेते हैं, 0 माइनस 1 कितना आया, तो माइनस 1 आया। तो इस तरह से जो भी वैल्यू हमने फाइंड किया उसमें हमने क्या x की वैल्यू 1 पुट किया, तब तो जाकर के हमारा क्या आया, जीरो पॉलिनोमियल है। यानी कि इसकी सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम एक चीज देख सकते हैं कि P1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे, तो एक चीज और है। एक तो हमारा मेथड ये कि सब वैल्यू पुटअप करते जाए। एक मेथड तो हमारा ये हुआ कि इसमें हर बार क्या करें, अलग अलग वैल्यू पुट करें और चेक करें, जहां पे जीरो आएगा वो हमारा जीरो होगा। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल के लिए वो हमारी वैल्यू फिक्स होगी। एक और इसमें मेथड है जो कि हम बता रहे हैं, पी एक्स जो हमारा है उसको हम क्या कर दें, जीरो के लेट कर लें, इसको लेट कर दे कितना, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो जब ये जीरो ले रहे हैं तो इस पूरे टर्म के बराबर जीरो, यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, जीरो। ले लें, कितना आएगा, x इज इक्वल टू 1 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक तो ये भी है कि x इज इक्वल टू 1। देखिए यहां भी x इज इक्वल टू कितना, 1 के लिए ही तो जीरो आया था। तो यहां भी इस तरह से हमने निकाला तो भी हमारा x इज इक्वल टू 1 के लिए ही जीरो आया। ठीक है, तो ये दोनों मेथड है, आपकी इच्छा, आप जैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसमें सबसे पहले क्या करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो देखिए बच्चों हमने अभी दूसरा मेथड उसमें बताया कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या कर दें, जीरो ले लें। तो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना, जीरो। तो x इज इक्वल टू माइनस 5, क्योंकि इधर प्लस 5 है, इधर आके माइनस 5 होगा। और यही हमारा क्या होगा बच्चों, x की माइनस 5 की जो वैल्यू होगी वो जीरो पॉलिनोमियल के लिए इस पे फिक्स होगी। ठीक है, जीरो लाएगी इसकी सॉल्यूशन में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 5, यानी कि वो वैल्यू हमारी क्या हुई, तो माइनस 5 हुई। ऐसे ही सेकेंड नंबर पार्ट इसका बोल रहा है बच्चों, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। आइए देख लेते हैं बच्चों। तो फिर क्या करें, पी एक्स इज इक्वल टू क्या कर दें, जीरो ले लें। तो एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू कितना, जीरो। तो बताइए बच्चों एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना, 5, क्योंकि इधर माइनस 5 था, इधर आके प्लस 5। और यही हमारे इसके लिए क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। कौन, तो x इज इक्वल टू 5, जीरो लाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही बच्चों इसी का थर्ड पार्ट बोल रखा है। देखिए इसका थर्ड पार्ट बोला है पी एक्स इज इक्वल टू कितना बच्चों, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। आइए चेक कर लेते हैं किसके लिए ये जीरो होगा। तो देखिए जीरो पॉलिनोमियल फाइंड करना है, किस वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं। तो पी एक्स सबसे पहले क्या करें, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो ले लें। ठीक है, तो ये पूरा जीरो हो गया, इस पूरे के बराबर कितना, यहां जीरो रख दें। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना बच्चों, जीरो। अब ये क्या करें, तो 2x इज इक्वल टू ये प्लस 5 है, इधर आके माइनस 5 होगा। और ये फिर x में ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो माइनस 5 बाई कितना, 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है x के साथ, और मल्टीप्लाई होता है तो इधर ट्रांसफर करने पे वो क्या हो जाता है,
डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया -5/2 इसका x के। इसमें जीरो पॉलिनोमियल लाने के लिए क्या लाएंगे, x की वैल्यू -5/2 रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसका बच्चों फोर्थ पार्ट है px = 3x - 2। देखिए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, px = कितना 0। तो क्या करें बच्चों, यहाँ पे 3x - 2 = 0। तो 3x = 2, क्योंकि ये +2 है, सॉरी -2 है, इधर आके +2 होगा। और यहाँ 3 और x में क्या है, मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2/3 हो जाएगा। और x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यही 2/3। देखिए इसके लिए ये जीरो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, कितना x = कितना 2/3 के लिए। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट? वेरी गुड, चलिए इसमें चलते हैं। इसी का फिफ्थ पार्ट है बच्चों, फिफ्थ पार्ट है px = 3x। देखिए px = 3x। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया सब में कि px की वैल्यू क्या ले लें, 0 ले लें। px = 0, तो यहाँ 3x = कितना 0। तो x = बच्चों 0, 0/3, 3 0 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी 0 पुट अप करेंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी, 0 पॉलिनोमियल आएगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों 6 पार्ट इसमें बोल रखा है, 6th पार्ट है इसका। देख लेते हैं px = ax, px = ax। इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है बच्चों कि a इज नॉट = 0। कहा है कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 0 के बराबर होगा कि नहीं। ये आपको इसे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, उसमें इससे कोई खास अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों px = 0, तो क्या कर देंगे, ax = कितना 0, x = 0। कितना है बच्चों, x की वैल्यू 0 आएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, इसी में प्यारे बच्चों इसी का एक लास्ट पार्ट और बचा हुआ है, जो है 7 पार्ट। 7 पार्ट बोला है कि px = कितना cx + d, cx + d। उसके बाद c not = 0। और क्या बच्चों, c d आर रियल नंबर। देखिए इसमें बोला है कि c और d क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे px = कितना 0 ले लें। तो यहाँ यदि ये 0 होगा बच्चों तो कितना cx + d = कितना 0। तो cx = बच्चों ये +d है, इधर आके -d, तो x = कितना हो जाएगा, तो -d/में कितना बच्चों, ये यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना -d/में c के लिए ये क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? देखिए ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, बताओ बच्चों इस पूरे में जो भी हमने क्या किया, केवल px की वैल्यू 0 लेकर के आपको 2 मेथड मैंने बताया, दोनों मेथड में से आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा है तो दोनों मेथड से आप किसी को भी, एक पहला मेथड था हमारा जो कि इस सब की वैल्यू फाइंड करें, रख के एक रखे, 2 रखे, 3, या 1 2 3 कुछ भी नंबर वैल्यू पुट करके उसके बाद इसको निकालें। या तो इसको हम क्या करें, पूरा ऐसे px लेकर के 0 और इसको हम निकाल सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।